बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं मीरपुर में यहाँ के एक मुकामी मैरिज हॉल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ की जितनी यहाँ पे तंजीमें हैं और दीगर जितने नौजवान लोग हैं, आसफ़ हनीफ़ केलवी जो हैं इनके सदर हैं, इनकी कॉल पे यहाँ पे लोग आए हैं। यहाँ के एक इंतहाई ज़िम्मेदार और मोतबर शख्सियत जनाब चौधरी आरिफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब, आपका सफ़र एक इनकलाब से शुरू होता होता अब दूसरे इनकलाब की तरफ आ गया है। ये आपकी शख्सियत में इतने इनकलाब क्यों गठे हैं? ये तो पर्सनल सा सवाल है। मुझे था कि आप 24 अक्टूबर के हवाले बात करूंगा, पहले अपनी शख्सियत के हवाले से जो इनकलाब है वो आज़ादी की हम बात करते थे और वो आज़ादी कश्मीर की बात करते थे। और पाकिस्तान में एक ओवर स्टेप हुआ जो हमारा वकील भी है कि वो 77 सालों में जो आज़ादी हासिल की थी वो आज़ादी पायदार नहीं है, वहाँ पे हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू हो गई। तो 24 नवंबर को क्या होगा जनाब? 24 नवंबर को हम अपनी वो हकीकी आज़ादी हासिल करने के लिए इस्लामाबाद उन तमाम कुव्वतों को ललकारने भी जा रहे हैं और उनसे आज़ादी छीनने भी जा रहे हैं जिन्होंने 77 सालों में रूल ऑफ लॉ को ख़त्म किया, कानून को ख़त्म किया, आइन को ख़त्म किया, जमहूरी आज़ादियों को ख़त्म किया, शहरी आज़ादियों को फारिग किया और चादर और चार दीवारी का जो तकद्दस है उसको पामाल किया। अरे भाई, तुम ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। यही लोग हैं जिन्होंने आपको पहले यहाँ पे इक़्तिदार के ऐवानों पे पहुँचाया, तब सेम पेज चलता था, अब सेम पेज ख़त्म हो चुका है तो आपको ये लोग बुरे लग रहे हैं। इन्हीं लोगों के कंधों पे बैठ के आप इक़्तिदार के ऐवानों पे पहुँचे थे। अब आप अगर कहीं किसी एक को नॉमिनेट कर रहे हैं, किसी महकमे को या किसी जमात को या किसी एग्जैक्टली एस्टेब्लिशमेंट की बात, सो इमरान खान से मेरी नुक्ता नज़र से, मैं डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात व आज़ाद कश्मीर, ज़िंदगी में अगर कोई गलती हुई है तो वो यही हुई है कि 2014 में भी उसने 13 में भी इलेक्शन जीता था और वो कंप्रोमाइज़ कर गया। 2018 में भी इलेक्शन जीता, वो कंप्रोमाइज़ कर गया। 2018 का इलेक्शन है उसकी सीटें कम हुई, उसको चाहिए ये था कि वो कबूल ना करता। वही गलती की सज़ा भुगत रहे हैं और वो कफ़ारा अदा कर रहे हैं 1.5 साल में जेल में पड़े हुए कि मैंने वो जो गलतियां की हैं अब वो गलतियां मैं दोहराऊंगा नहीं। आज़ाद कश्मीर में आप न 3 में हैं न 13 में हैं। आपने 30 से ज़ायद सीटें जीती। मौजूदा वज़ीर आज़म अनवारुल हक साहब भी भिंबर से आपके टिकट पे मुंतखब हुए। इस वक्त फॉरवर्ड ब्लॉक जो है आपका, जिनको आप तड़ी पार कर चुके हैं, जिनको आप अपनी पार्टी से निकाल चुके हैं, वो मेंबरान असम्बली आपकी जमात से भी ज़्यादा तादाद में। तो इट मीन्स के सिलेक्शन में आपसे भी गलती हुई, आपने भी ऐसे लोग चुने जो कि आपके साथ कमिटेड नहीं थे। 100% सही है कि जब हमने टिकट दिए तो वो उन्होंने हलफ उठाए। अब जुनेद भाई, इशू ये है, हमारी अलमिया जो है, हमारे जो इक़्तिदार पसंद लोग हैं, इक़्तिदार परस्त लोग हैं, कि वो कुरान पे हलफ देते हैं कि हम इस जमात के साथ कमिटेड हैं और हम टिकट ले रहे हैं और हम पे खड़े रहेंगे। अब इसी वजह से हम मार खा रहे हैं। क्या जिसके लिए कुरान की फिर इसका देखे ना, ये देते हैं वो, और ये पाकिस्तान में सारे खड़े होके कहते हैं कि हम खान साहब के साथ हैं, ये कुरान पे हलफ दे रहे हैं, इसके बाद मुकर जाते हैं। आपकी तरफ आता हूँ। भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज़काउल हसन। आप खैर से आए थे, चाय पीने आए थे आप? नहीं जी, हम इमरान खान के लिए आए हैं यहाँ पे। कहाँ से आए? मैं पंजेड़ी से। पंजेड़ी से आए? जी बिल्कुल। आप राजपूत हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो इमरान खान भी पहले किसी की आंख का तारा था, राजा था। अब वो आंख का तारा और राजा नहीं रहा तो डाला में 804 नंबर कैदी है। तो आपको भी कैद कर दिया तो क्या बनेगा? हम फिर आपको वहाँ मिलने जाया करेंगे। देखें जी, बात ऐसी है कि हक सच का साथ देंगे, चाहे उसके लिए हमें डाला जेल में भेज दिया जाए या चाहे हमें मार दिया जाए, क्यों अल्लाह ना। लेकिन जो बात है कि हमने हक सच का साथ देना है, इमरान खान का साथ देना है। कल इस दुनिया से जाके भी हमने अपने अल्लाह के सामने भी रूबरू होना है। खान में क्या अच्छी बात है जो किसी और में नहीं? देखें, खान साहब की नहीं, क्रिकेट तो वो आपकी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन खान साहब आप ये देखें कि उन्होंने आके मुल्क के लिए, उनके जब वो आए थे, ठीक है, तब मुल्क के हालात बहुत और से थे। कोई एक काम बता दें आरिफ साहब जो खान ने किया है। ये सवाल पहले वाला मैं कह दूं कि उसमें क्या क्वालिटी है? उसने आके 26 सालों में उन तमाम माफियाज को, उन तमाम बारी लेने वालों को, जो अपने जो रिश्तेदार हैं और घर वालों की जायदादें बना के बाहर पैसा ले जाने वालों को आके चैलेंज किया, और चैलेंज तगोदो करते करते, कोशिश करते करते, वो जो उसे तांगे की सवारियां कहते थे,
आज इस वक्त 80% पाकिस्तानियों की आवाज़ है। पाकिस्तानियों को उसने जगाया नहीं है, उसने उठाया नहीं है, बल्कि उन्हें वो रास्ता दिखाया कि जेलों के अंदर भी जाएंगे आप। खान ने क्या किया है कौम के लिए? जो 3 साल इक़्तिदार, 3.5 साल मिला, क्या किया? अब आते हैं इक़्तिदार पे कि जब 2018 में इक़्तिदार मिला तो मैं पुरानी बिल्कुल ही नहीं करता। मैं कहता नहीं, पुरानी तो है ना, कोरोना तो आया है कि आपकी 100 साल के अंदर एक बीमारी आती है जो पूरी कौमों को, पूरे मुल्क को तबाह कर देती है। और खान वाहिद लीडर है पूरी दुनिया के अंदर 256 ममालिक में जिसने कोरोना में उससे उठाया नहीं है, निकाला नहीं है ऐसी रियासत को जिसके अंदर वेंटिलेटर भी मौजूद नहीं थे, जहाँ पे डॉक्टर और अस्पताल मौजूद नहीं थे। अल्लाह के करम और फजल से और इत्काद और इतमाद और अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर इस पाकिस्तानी कौम को 6.5% GDP का जो है इंक्रीज करके दिया। चलिए ये आप जो फिगर दे रहे हैं, मुझे बताएं, नवाज शरीफ साहब ने पीली टैक्सी दी, नवाज शरीफ साहब ने मोटरवे दी, नवाज शरीफ साहब ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ दी, इमरान खान ने कोई एक बड़ा मंसूबा मुझे बता दें जो दिया हो? आपकी बात दुरुस्त है। मैं आपको कहता हूँ, मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं अकाइद की बुनियाद पे बात करता हूँ, फिगर की बुनियाद पे करता हूँ, फैक्ट्स की बुनियाद पे बात करता हूँ। अब जो पीली टैक्सी है, ये जो आपकी मोटरवे है, आपकी जो ग्रीन लाइन है, ऑरेंज लाइन है, इसका एज ए इकोनॉमिस्ट मेरा तजदिया ये है कि अगर मेरे घर में 100 रुपया इनकम है तो मैं कभी भी 500 रुपये की रोटी शाम को घर वालों को नहीं खिलाऊंगा। नवाज शरीफ ने जो जुल्म किया, जरदारी ने जो जुल्म किया कि अपने पैसे पक्के करने के लिए, अपना उससे गापा लगाने के लिए, ताकि हम बैरूनी दुनिया में अपना पैसा शिफ्ट कर सकें, वो मंसूबे शुरू किए जो अपनी लागत ओरिजिनल भी नहीं पूरी करते, उसको सब्सिडाइज करते हैं। हम डीप डाउन जा रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ, खान ने क्या दिया? खान ने 3.5 साल उसे मिले। 3.5 साल के अंदर आपकी जो ग्रोथ नीचे चली गई थी वो 6.5% पे लेके गया। कोरोना होने के बावजूद वो जो नौकरियां थी कि आपने मैक्सिमम नौकरियां क्रिएट करने, उसने रियल स्टेट के अंदर 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर कहाँ हैं? घर नहीं हम बना सके। इसमें दुरुस्त बात है आपकी। मैं मानता हूं कि हमारे घर 5 साल मुकम्मल हो जाते तो हमें कहते कि आप नहीं बने थे। नहीं, जो आपकी नहीं बनने थे, नो डाउट इसमें हो जाता है बाद का बैक फायर, मगर उसने जो 3.5 साल के अंदर है, उसने ग्रोथ कहाँ के लेके गया, रियल एस्टेट को कहाँ के लेके गया, उसने मोबिलाइजेशन 52 एजेंसीज की कैसे की, और पूरी दुनिया के अंदर। देखिए, सबसे पहली मैंने भी इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया था। मैंने कहा था मैं दाएं तरफ देखता हूँ आपके मुस्लिम लीग नून के सारे फ्राडी आपके साथ खड़े हैं, मैं बाएं तरफ देखता हूँ पीपल्स पार्टी के सारे 2 नंबर लोग खड़े हैं। मैंने कहा खान साहब आप कैसे आप, भुट्टो शहीद ने पीपल्स पार्टी बनाई, कश्मीर के नाम पे पेपर फाड़ के कहा कि मुझे 1000 साल जंग लड़नी पड़ी मैं लड़ूंगा। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने OIC के अंदर मंदूब का स्टेटस दिया, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को उमर फारूक साहब गए। खान ने क्या किया? खान के दौर में तो 5 अगस्त 2019 हुआ है। आपका बहुत ही क्रिटिकल और टिपिकल क्वेश्चन है और बहुत दुरुस्त क्वेश्चन है कि भुट्टो को अगर ले लें तो उन्होंने बहुत खूबसूरत हमारी समत तय कर दी, बहुत होशियार और बड़े लीडर थे। उन्हें हमें लगा दिया कि 1000 साल कश्मीरियों आपको आज़ादी नहीं मिलेगी। 1000 साल जब आप किसी को देते हैं ना, मैं 1000 साल किसी के लड़ूंगा, तो इस मीन कि आपको 1000 साल जिंदगी। मुझे बताएं 5 अगस्त 2019 का जवाब 1900 शिमला मुआहदा किसने किया? भुट्टो ने किया। 5 अगस्त आगे आते हैं अब 2019, 5 अगस्त 2019 हुआ और हमें इंडिया ने यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया और 2 टेरिटरीज बना दी, और नो डाउट वो इमरान खान के ज़माने में ही हुआ। खान साहब मिले हुए थे साथ, लोग कहते हैं। मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र ये है, जो शायद आप चला पाएंगे कि नहीं, कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, जो इंटरनल पॉलिसी है, जो इकनॉमिक पॉलिसी है, वो सिर्फ GHQ चलाता है। अच्छा। और कोई भी फैसला पाकिस्तान का लीडर, कोई भी फैसला जो खारजा पॉलिसी, लूला लंगड़ा इक़्तिदार इमरान खान ने क्यों नहीं लेना चाहिए? 100% मैं आपके साथ नहीं लेना चाहिए था। और दुरुस्त बात है, आप इल्ज़ाम किसी और के सर पे फेंक रहे हैं। खान आपका जो है फरिश्ता है। नहीं फरिश्ता, उससे गलती हुई है, मैं बता रहा हूँ। उसे जब असद उमर को निकाला गया था एज ए वज़ीर ख़ज़ाना, कि वो जब जाके उसने IMF के साथ समझौता किया था कि ये मैं चीज़ें फ्रीज कर रहा हूँ, तो उसको वज़ीर ख़ज़ाना उतारा गया, उसको छोड़ देना चाहिए था। 24 नवंबर को लोग ये खतरा ज़ाहिर कर रहे हैं कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने आपको थपकी दी है, उधर ट्रम्प साहब आ गए और आप मुल्क में किश्त खून करना चाहते हैं, फसाद करना चाहते हैं। भाई, अगर मैं किसी और साफ़ी से बात कर रहा हूँ ना,
तो उसको पता ही नहीं है कि डीप स्टेट किसको कहते हैं। अगर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट आप अमेरिका को और उसके अलाइज को कहते हैं, तो उस इस्टेब्लिशमेंट को और अलाइज को ट्रंप मात दे के बरसर इक़्तिदार आया है। तो इसलिए हमें किसी इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने थपकी नहीं दी कि अगर ट्रंप को भी ले लें। 9 मई का वाक़या हुआ, आप लोगों की वजह से कितने लोगों ने यहाँ पे जलाओ घेराव किया, और आप 24 नवंबर को लोग कह रहे हैं, ये लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं ये सारे काम आपने किए, 24 नवंबर को भी आप ये कुछ करें। अब 9 मई का जो वाक़या है, हमको उसको बड़ा आराम से जवाब देते हैं। आप जुडिशल कमीशन बनाएं, इंक्वायरी कर लें, अगर हम उसमें मुलव्वस हैं जलाने में, घेराव करने में, मारने में और GHQ पे हमला करने के, हम सजाएं भुगतने के लिए तैयार हैं। 1 साल नहीं 2 साल गुजरने के बावजूद 9 मई का जुडिशल कमीशन बना के इंक्वायरी क्यों नहीं करते? हम तो डिनाई करते हैं। आपको पैसे कौन देता है? इतनी बड़ी पार्टी कैसे चलती है? ये पैसे कहाँ से, फॉरेन फंडिंग आ रही है? आप कोई फॉरेन जब फंडिंग आती है ना, तो उसके, मैं चूँकि खुद बैंकर रहा हूँ, TT लगती हैं, या वो लांचू के ज़रिए आती हैं वहाँ, या बहरी जहाज़ों के ज़रिए आती हैं। तो हमारी जो फंडिंग है उन्होंने पूरी की पूरी उसको निचोड़ के रख दिया फॉरेन फंडिंग में, तो वो साबित नहीं कर सके कि हमें किसी गैर मुल्की ने सपोर्ट किया। हाँ, हमारे जो कारकुन हैं, फॉरेनर हैं, ओवरसीज़ हैं, वो सपोर्ट करते हैं। कई बात ये है, फ़ौज हमारी अपनी है, सिक्योरिटी इदारे हमारे अपने हैं, GHQ हमारा अपना है, इनको मिलान करते हैं आप, ये ज़्यादती है? नहीं, मैं बिल्कुल कहता हूँ फ़ौज हमारी, GHQ हमारा, पाकिस्तानी फ़ौजी पाकिस्तानी, और उनके लिए हमने हर ज़माने में, वो 65 हो, 71 हो, 99 हो, उनसे पहले जाके गोलियां खाई हैं। और खुसूसन कश्मीरी आज भी अपनी पीठ पे गोली नहीं खाते, बल्कि 9 लाख भारतीय फोर्सेस की अपने सीनों पे गोलियां खाते हैं। 10 लाख। और हम कभी भी पाकिस्तानी फ़ौजियों, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी नहीं कहते। बहुत खूबसूरत बात कही, मुझे खुशी हुई है सुन के, क्योंकि आप एक दलेर, सच्चे और खूबसूरत इंसान हैं। मैं दोबारा आपको ज़हमत दूंगा, बैठ के ज़रा तफसील से बात करें। थैंक यू। शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़, गुड बाय।